गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उस बची हुई पोएम को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पैरा आज आगे कवि कहता है कि श्योरली शेक्सपियर इज wicked, द मैप इज बैड एग्जाम्पल विद द शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। श्योरली निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज wicked निश्चित रूप से यहाँ इस रोम की दीवारों के ऊपर दिया गया विलियम शेक्सपियर का जो उदाहरण है वो उनके लिए मूर्खतापूर्ण भरा है। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है यह भी अपने आप में उनके लिए एक बुरा सा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव, और उन सभी बच्चों के लिए समुद्र की, सूर्य की और प्यार भरी बातें जो हैं वो टेम्पटिंग मतलब कि ललचाने वाले हैं। दैम टू स्टील, चोरी करने के लिए, ये सभी बातें उनको चोरी करने के जैसी ललचाने वाली दिखाई पड़ती हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, for lives that slowly turn in their cramped holes, for lives उन बच्चों के लिए अपना जीवन, that जो कि slowly चुपके से turn in their cramped hole उस गहरे से गड्ढे में गिरने वाला है। from fog to endless night, जो उनके लिए fog to endless night, जो कि एक फॉग मतलब कोहरा, टू एंडलेस नाइट एक अंतहीन रात्रि की तरह है। यानी उन बच्चों के लिए यह जीवन उस कोहरे से भरे अंतहीन रात्रि की तरह है जिसमें वो चुपचाप उस गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन पर, देयर उनके, स्लैग हीप यानी वो सभी बच्चे उस धातु मट मैली, या स्लैग मतलब कि स्लैग वेस्ट मटेरियल, हीप ढेर, ऑन देयर स्लैग हीप यानी उन बच्चों के लिए उनका जीवन एक उस वेस्ट मटेरियल यानी कबाड़ की तरह है, कबाड़ के ढेर की तरह है। दी चिल्ड्रन wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. The children, ये बच्चे, wear skins peeped, और इनके वियर होता है जैसे कि पहनना, स्किन्स चमड़ी, पीप्ड झलकती है, थ्रो बाय जिसके में से बोन्स हड्डियाँ, यानी इन बच्चों के शरीर में से और इनकी ऊपरी चमड़ी या खाल में से उसकी हड्डियां झलकती हुई दिखाई पड़ती हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और स्पेक्टेकल्स चश्मे ऑफ स्टील, स्टील के, और इन्होंने स्टील के चश्मे पहन रखे हैं। विद मेंडेड ग्लास, और विद के साथ मेंडेड, मेंडेड होता है मरम्मत करना, ग्लास शीशे, और जिनके शीशे की मरम्मत इस तरीके से कर रखी है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि पत्थरों के ऊपर शीशे के टुकड़े बिखरे हुए हों। और ये सभी बच्चे जो इतने कमज़ोर हैं, जिनके शरीर में से हड्डियां झलकती हैं, और जो स्टील के चश्मे पहने हुए हैं, जिनके ग्लास या शीशे की मरम्मत इस तरीके से हुई है जैसे लगता है कि किसी पत्थरों के ऊपर बोतल के या शीशे के टुकड़े बिखरे हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका सारा समय, एंड स्पेस और स्थान, आर foggy slum, वो सिर्फ ये धुंधली गंदी बस्ती ही है। उनके लिए तो उनका सारा समय और स्थान या उनका पूरा जीवन यही धुंधली या अनिश्चित समस्याओं से भरी यह गंदी बस्ती ही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद द स्लम्स, सो इस प्रकार से ब्लॉट धब्बा है, देयर मैप्स उनका नक्शा, विद स्लम्स गंदी बस्ती का, एज बिग एज डूम
एज बिग एज ए डूम, जैसे कि किसी बड़े लोग ने इसको बनाया हो। इस प्रकार से उनकी गंदी बस्ती के लिए यह नक्शा यह उनकी गंदी बस्ती जो इस नक्शे के ऊपर दर्शाई गई है, जो किसी बड़ी व्यक्ति के द्वारा, यह तो अपने आप में एक धब्बे के रूप में दिखाई पड़ती है। लास्ट स्टेंजा है स्टूडेंट्स, कहता है कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। अनलेस, जब तक नहीं, गवर्नर इंस्पेक्टर निरीक्षक, विजिटर आगंतुक आने वाला, दिस मैप्स यानी जब तक ये आदमी, कौन, गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर यानी ये सभी मिलके इनकी मदद नहीं करेंगे, तो कहता है कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और जब तक कि यह मैप यानी यह नक्शा उनके लिए एक खिड़की के रूप में, एंड दीज विंडोज और ये खिड़कियां, दैट शट जो सदा से बंद हैं, अपन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स और जिनमें इनका जीवन किसी मतलब कि से कि कैटाकॉम्ब तहखाना या कब्र। कहता है कि जब तक ये व्यक्ति इनकी मदद नहीं करेंगे तो इनके लिए सब कुछ मुश्किल होगा, ताकि इनके लिए ये सभी मैप, ये नक्शे वगैरह इनके लिए खिड़की के यानी एक अवसर के रूप में हो। जिन खिड़कियों में या जिन मुश्किलों में ये सभी सदा से ही एक तहखानों की तरह उनके अंदर ये बंद हैं। ब्रीक और ब्रीक, तोड़ो, अरे इन सब को तोड़ो या नष्ट करो। ओपन टिल दे ब्रीक द टाउन, जब तक कि वो नहीं तोड़ देते हैं। एंड शो द चिल्ड्रन, और उन बच्चों को, टाउन कस्बे या उन बच्चों को नहीं दिखाते हैं। टू ग्रीन फील्ड्स, वो खुले खेत। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया को नहीं बनाते हैं। रन अजूरे ऑन गोल्ड सैंड्स, रन जब तक कि वो बच्चे नहीं दौड़ेंगे। अजूरे होता है डार्क ब्लू, मतलब कि गहरे नीले आकाश, नीला आकाश। ऑन गोल्ड सैंड्स, और उसकी सुनहरी रेत के ऊपर। एंड लेट देयर टंग्स, और जब तक वो अपनी जीभ से नहीं बोलेंगे। रन नेक्ड इनटू बुक्स, और जब तक वो इन पुस्तकों को खोल के नहीं पढ़ेंगे। द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स, और जब तक कि वो सफ़ेद और हरी पत्तियों को नहीं देखेंगे ओपन, खुले तौर पर। तो हिस्ट्री देयर्स व्होज लैंग्वेज इज सन, क्योंकि इतिहास उन्हीं का है जिनका कि सूर्य उन्हीं का है जिनका कि इतिहास है। अब यहाँ पर कवि कहता है कि और जब तक कि वो उन बच्चों को बलपूर्वक कहता है कि जब तक कि वो उन बच्चों को उन खिड़कियों में से या उन बुरी परिस्थितियों में से नहीं निकाल लेते हैं और उन हरे भरे खेतों की तरफ नहीं निकाल लेते हैं, जो हरे भरे खेत अपने आप में एक प्रगतिशीलता का मतलब प्रतीक है, तथा उन्हें उस विश्व की सुनहरी नीली नीली रेत और समुद्री लहरों के विस्तार को नहीं दिखा लेते हैं, तब तक उनका विकास अधूरा रहेगा। और ना ही जब तक उनकी जिह्वा या वो पुस्तकों के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, और ना ही वो उन सफ़ेद हरे पत्तों तक पहुंचकर उनके लिए वो उसके ज्ञान के द्वार जब तक नहीं खुल जाएंगे, तब तक इससे स्पष्ट नहीं होगा, यानी तब तक उनका विकास नहीं होगा। क्योंकि इतिहास उनका होगा जिनकी भाषा में सूर्य के जैसी ताकत या सूर्य के जैसी मतलब जोश होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।